अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजनामा। आज हम एक ऐसे शख्स की हैरत अंगेज कहानी जानेंगे जिसकी एक तौहीन ने दुनिया की सबसे मशहूर सफरकार कंपनियों में से एक को जन्म दिया। आखिर एक किसान का बेटा फरारी को चैलेंज करते हुए लैम्बोर्गिनी कैसे बना बैठा, आइए जानते हैं। 1916 में इटली के एक आम किसान के घर एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम फेरुचियो लैम्बोर्गिनी था। उनका खानदान खेती बाड़ी करता था, लेकिन फेरुचियो का दिल खेतों में नहीं बल्कि मशीनों में लगता था। बचपन से ही वो ट्रैक्टरों और इंजनों को खोल कर देखते, उन्हें समझने की कोशिश करते और घंटों वर्कशॉप में वक्त गुजारते थे। लोगों को लगता था कि ये सिर्फ एक शौक है, मगर फेरुचियो के दिल में एक ऐसा ख्वाब पिल रहा था जो एक दिन पूरी दुनिया को हैरान करने वाला था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही नौजवान आगे चलकर दुनिया की सबसे मशहूर सफरकार कंपनियों में से एक की बुनियाद रखेगा। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद इटली के हालात बहुत खराब थे। सड़कों पर तबाहशुदा फौजी गाड़ियां और पुराने इंजन बिखरे पड़े थे। लेकिन जहां दूसरे लोग सिर्फ तबाही देख रहे थे, वहीं फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने एक मौका देखा। उन्होंने पुराने फौजी पुर्जों को जमा करना शुरू किया और उनसे मजबूत ट्रैक्टर बनाने का काम शुरू कर दिया। किसानों को उनके ट्रैक्टर पसंद आने लगे क्योंकि वो सस्ते भी थे और ताकतवर भी। देखते ही देखते उनकी छोटी सी वर्कशॉप एक कामयाब कारोबार में बदलने लगी। ये उनकी जिंदगी की पहली बड़ी कामयाबी थी, मगर उन्हें अभी अंदाजा भी नहीं था कि असल तारीख तो अभी लिखी जानी बाकी थी। कामयाबी के बाद फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार फरारी खरीद ली। उन्हें गाड़ी चलाना बेहद पसंद था, लेकिन कुछ ही अरसे में उन्होंने महसूस किया कि फरारी में बार बार क्लच का मसला आ रहा है। एक माहिर मैकेनिक होने की वजह से उन्होंने गाड़ी को खुद खोल कर देखा तो हैरान रह गए। उन्हें मालूम हुआ कि फरारी में इस्तेमाल होने वाला क्लच आम ट्रैक्टर के क्लच से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। यही बात उनके जहन में एक बड़ा सवाल पैदा कर गई, क्या इससे बेहतर स्पोर्ट्स कार बनाई जा सकती है? यही सवाल जल्द ही दुनिया की मशहूर तरीन रकाबत की बुनियाद बनने वाला था। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने फैसला किया कि वो अपनी शिकायत बराह रास्त एंजो फरारी तक पहुंचाएं। उन्होंने बताया कि फरारी की गाड़ी में क्लच का मसला है और इसे बेहतर बनाया जा सकता है। रवायत के मुताबिक एंजो फरारी ने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें कहा कि तुम ट्रैक्टर बनाने वाले हो, स्पोर्ट्स कारों के बारे में मुझे मशवरा मत दो। ये अल्फाज फेरुचियो के दिल पर लगे, मगर उन्होंने गुस्से के बजाय एक फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अब वो खुद ऐसी स्पोर्ट्स कार बनाएंगे जो दुनिया को हैरान कर दे। एंजो फरारी की बातों ने फेरुचियो लैम्बोर्गिनी को मायूस नहीं किया, बल्कि उनके अंदर एक नई आग पैदा कर दी। उन्होंने फैसला किया कि वो ऐसी स्पोर्ट्स कार बनाएंगे जो रफ्तार, आराम और मेयार में सबसे मुनफरिद हो। 1963 में उन्होंने लैम्बोर्गिनी कंपनी की बुनियाद रखी। बेहतरीन इंजीनियर्स को अपनी टीम में शामिल किया और दिन रात मेहनत शुरू कर दी। किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि एक ट्रैक्टर बनाने वाला शख्स एक दिन फरारी का सबसे बड़ा हरीफ बन जाएगा। 1966 में लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी 350 GT दुनिया के सामने पेश की। इसका खूबसूरत डिजाइन, ताकतवर इंजन और आरामदेह ड्राइविंग लोगों के लिए हैरत का बाइस बन गई। नाकदीन, सहाफी और कारों के शौकीन सब इस नई कंपनी की तारीफ करने लगे। चंद ही साल पहले जिस शख्स को सिर्फ ट्रैक्टर बनाने वाला कहा जाता था, आज वो दुनिया की मशहूर स्पोर्ट्स कार कंपनियों को चैलेंज कर रहा था। यही लम्हा लैम्बोर्गिनी की असल कामयाबी की शुरुआत था। लैम्बोर्गिनी की पहली कामयाबी के बाद पूरी दुनिया की तवज्जो इस नई कंपनी की तरफ होने लगी। यूरोप से लेकर अमेरिका तक लोग इस ब्रांड की रफ्तार, ताकत और मुनफरिद डिजाइन के दीवाने हो गए। वो शख्स जिसे कभी सिर्फ ट्रैक्टर बनाने वाला कहा गया था, आज दुनिया की महंगी और मशहूर स्पोर्ट्स कार कंपनियों में अपना नाम लिखवा चुका था। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने ख्वाब पर यकीन रखे तो एक इनकार भी कामयाबी की नई शुरुआत बन सकता है। चंद ही सालों में लैम्बोर्गिनी का नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा। अब लोग सिर्फ फरारी ही नहीं बल्कि लैम्बोर्गिनी का भी बेसब्री से इंतजार करते थे। दोनों कंपनियों के दरमियान मुकाबला बढ़ता गया और हर नई गाड़ी पहले से ज्यादा ताकतवर और शानदार बनती गई। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने साबित कर दिया कि अगर आप अपनी तौहीन को अपनी ताकत बना लें तो आप दुनिया की तारीख बदल सकते हैं।
चंद साल पहले फिरोचियो लैम्बोर्गिनी सिर्फ एक कामयाब ट्रैक्टर बनाने वाले थे, लेकिन आज उनका नाम दुनिया की अजीम तरीन सुपरकार कंपनियों में लिया जाता है। उनकी गाड़ियां रफ्तार, ताकत और शानदार डिजाइन की अलामत बन गईं। उन्होंने दुनिया को ये साबित कर दिया कि अगर कोई आपको कमजोर समझे तो जवाब बहस से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से देना चाहिए। यही सोच उन्हें हमेशा के लिए एक लेजेंड बना गई। फिरोचियो लैम्बोर्गिनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में हर इनकार, हर नाकामी और हर तौहीन आपको रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर वो एंजो फरारी की बातों से मायूस होकर हार मान लेते तो शायद आज लैम्बोर्गिनी का नाम दुनिया में कभी ना होता। इसलिए हमेशा अपने ख्वाब पर यकीन रखें, मुसलसल मेहनत करें और अपने काम से दुनिया को जवाब दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, राजनामा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कामयाबी की कहानी किस शख्सियत की होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।